Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn NCERT Environmental Studies looking around 5th standard EVS ka chapter number 18, No Place for Us. So this is the second part of this lesson. So student, if you like this video then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. So let's start the lesson. तो स्टूडेंट हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एक जैत्रा भाई जो है वो अपने विलेज को छोड़कर जो है मुंबई सिटी में रहने आया था, और उसके जो है एक बेटा था और एक जो है बेटी थी। जो बेटा जो है वो कुछ अर्निंग करने के लिए बाहर जाता है, तो ये जैत्रा भाई जो है उसकी वेट करते हुए बैठे थे। तो ये अपने बारे में जो है मुंबई के जो डेली रूटीन है उनका, उसके बारे में जो है उन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमको बताया है। और जब शाम होती है सब काम करने के बाद में, तो उनको जो है वो पुरानी यादें जो है वो आती है। तो वो पुरानी यादें क्या है वही जो है हम इस सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। सो जैत्रा वॉज बॉर्न इन अ खेड़ी विलेज। जैत्रा जो का जन्म जो है वो खेड़ी नाम के एक गांव में हुआ है। सो इन द मिडल ऑफ अ थिक ग्रीन जंगल एंड हिल, और उनका गांव जो है थिक जंगल, घने जंगल और हिल्स के बीच में है। सो हिज पीपल हैड बीन लिविंग हियर फॉर मेनी ईयर्स इवन बिफोर हिज ग्रैंडफादर वाज बॉर्न। तो ये लोग जो है इस गांव में बहुत सालों पहले से है, जब जो है इनके ग्रैंडफादर का भी जो है जन्म इसी गांव में जो है हुआ था। सो देयर वाज पीस इन अ जैत्राज विलेज बट नॉट साइलेंस। तो जैत्रा के गांव में जो है बहुत ज़्यादा शांति है, बट जो है साइलेंस नहीं है। तो क्यों साइलेंस नहीं है? क्योंकि देयर वेयर सो मेनी स्मूथिंग साउंड, क्योंकि बहुत सारे साउंड्स जो है वो आवाज़ें जो है वो आते रहती है। तो वो किसकी आवाज़ें है? तो गरगल ऑफ द फ्लोइंग रिवर, जो रिवर्स फ्लो होते रहती है उसकी एक जो अलग धुन जो है वो निकलती है, उसकी आवाज़ आती रहती है। द मरमर ऑफ अ ट्रीज, मतलब जो ट्रीज के हिलने की और पत्तों की आवाज़ जो है वो जो है आते रहती है। एंड द चीपिंग ऑफ अ बर्ड्स, और बर्ड्स के जो है आवाज़ें भी जो है बहुत ज़्यादा आते रहती है। तो पीपल डिड फार्मिंग, और यहाँ के लोग जो है खेती करके जो है अपनी उपजीविका जो है वो निभाते हैं। सो दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट, और ये लोग जो है नियर बाय फॉरेस्ट मतलब आसपास के जंगल में जाते हैं, चैटिंग करते हैं एक एक से, देन सिंगिंग टुगेदर, मिलकर गाना गाते हैं, टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, जंगल से जो है फ्रूट्स कलेक्ट करके लाते हैं, रूट्स कलेक्ट करके लाते हैं, और ड्राइड वुड मतलब सूखे हुए लकड़ियाँ जो है वो भी जो है वो कलेक्ट करके लाते हैं। सो वाइल वर्किंग विथ एल्डर्स चिल्ड्रन आल्सो लर्न मेनी थिंग, और जब छोटे बच्चे जो है बड़ों के साथ में काम करते करते जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख लेते हैं। जब बड़े जो काम करते रहते हैं तो उनको देखकर जो है बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे टू डांस टुगेदर, मतलब उनके साथ में मिलकर डांस करते हैं। टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, उनके साथ में जो है बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, ये भी जो है वो छोटे बच्चे उन बड़ों से सीख जाते हैं। टू मेक पॉट्स एंड क्ले एंड बाम्बू, तो क्ले के पॉट्स बनाना, चिकन मिट्टी जो होती है उसके पॉट बनाना, बाम्बू से पॉट बनाना, ये भी वो सीख जाते हैं। टू रिकग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स, और बर्ड्स को जो है अच्छी तरह से जो है देखकर उसकी आवाज़ की जो है नकल करना, इमिटेट करना यानी नकल करना। तो वो उनके आवाज़ भी जो है बड़ों के साथ साथ में ये भी उनकी आवाज़ की नकल करना जो है वो सीख जाते हैं। तो पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज, तो लोग जो है उनकी यूजफुल चीज़ें जो है वो फॉरेस्ट से जो है वो कलेक्ट करते हैं। सम ऑफ दिस दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, और कुछ चीज़ें जो फॉरेस्ट से उन्होंने कलेक्ट की है वो जो है वो रिवर के उस पार गांव में जाकर जो है बड़े टाउन में जाकर जो है वो उसको सेल करते हैं। विद दैट मनी दे वुड बाय सॉल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लोथ्स, और उस पैसे से जब ये बेच देते हैं टाउन में जाके कुछ चीज़ें, तो उस पैसे से जो है फिर वो अपने घर की जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो लगती है उनको, जैसे साल्ट है, ऑयल है, राइस है, चावल है, ये सब कपड़े है, ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ से खरीद कर लाते हैं। तो इट वॉज अ विलेज, बट पीपल हियर लाइव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली। ये एक विलेज है, मतलब खेड़ी जो है एक विलेज है, लेकिन लोग जो है एक बड़े फैमिली की तरह से जो है वो मिलकर रहते हैं। सो
जैत्रा सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज। तो जैत्रा बता रहा है कि जैत्रा की सिस्टर जो है, उनकी बहन जो है, उनका भी मैरिज उसी गांव में हुआ है। सो पीपल हेल्प ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम। तो वहाँ के लोग जो है हमेशा एक में को हेल्प करते हैं, जब भी अच्छा टाइम होता है तब भी, और बैड टाइम होता है मतलब कुछ खराब टाइम चल रहा है लोगों का, तब भी जो है एक में को हेल्प करते हैं। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग एंड सेटल क्वारल्स। तो जो एल्डर्स पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग जो होते हैं, वो शादियाँ जो है वो जुड़ाने का काम करते हैं, अरेंज करने का काम करते हैं। और कुछ अगर मैटर हो जाता है, मतलब कभी कुछ झगड़े वगड़े हो जाते हैं, तो उसको सेटल करने का काम भी जो है एल्डर पीपल जो है वो कर लेते हैं। तो जैत्रा वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन। अब जैत्रा जो है जब खेड़ी में रहता था तब जो है वो ये सब देखकर ही जो है बड़ा हुआ। तो अब जो है जैत्रा एक यंग मैन बन गया है। ही मतलब एक बड़ा जो है जवान जो है वो बन गया है, जवान लड़का जो है वो बन गया है। तो ही वर्क हार्ड इन द फील्ड एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर। अब जैत्रा जो है वो कौन से काम करता है जब वो खेड़ी में रहता है? तो ही वर्क हार्ड इन द फील्ड, वो खेतों में जो है हार्ड वर्क करता है। कॉट फिश, और नदी पे जाके जो है वो फिश को पकड़ने का काम करता है। फ्रॉम द बिग रिवर्स, मतलब बड़ी बड़ी रिवर्स में जाकर जो है वो मछलियों को पकड़ने का भी काम करता है। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट फॉर अ मेडिसिन एंड फिश फ्रॉम द रिवर टू सेल दिस इन द टाउन। और उसके फ्रेंड्स के साथ में जैत्रा क्या करता है जब वो विलेज में रहता है तो वो अपने दोस्तों के साथ में फॉरेस्ट में जाता है, वहाँ से फ्रूट कलेक्ट करता है। और मेडिसिनल प्लांट्स, जो जिस प्लांट से मेडिसिन बनते हैं, तो ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है ना, वो प्लांट से ही बनती है। तो वो मेडिसिन के प्लांट्स जो है वो भी जो है वो तोड़कर लाता है, और रिवर से जो है वो फिश भी जो है पकड़ता है, और उसको फिर टाउन में जाके जो बड़े शहर में जाके जो है उसको बेच देता है। सो ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जैत्रा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज। और जब फेस्टिवल टाइम आता है तो मतलब उनके दोस्तों के साथ में, बॉयज और गर्ल्स के साथ में, जो उनके एज के हैं, उनके साथ में डांस करता है और ड्रम भी बजाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये ड्रम जो है वो बजा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ड्रम बजाते हुए, और अपने दोस्तों के साथ में जो है वो डांस कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे टेल दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको भी हम जो है आंसर के साथ में देखते हैं। इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रेन लर्न। तो इस खेड़ी विलेज में जो है सब चिल्ड्रेन क्या लर्न करते हैं? सो चिल्ड्रंस इन खेड़ी विलेज लर्न डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट एंड ढोल, मेकिंग वेसल्स and other things from bamboo and clay, and recognize birds and imitating their sounds. तो चिल्ड्रंस जो है, जो खेड़ी विलेज के हैं, वो जो है वो क्या लर्न करते हैं बड़ों से? बड़ों को देखकर तो वो जो है डांसिंग लर्न करते हैं, मतलब डांस कैसे किया जाए वो लर्न करते हैं। फ्लूट बजाना, ढोल बजाना, मतलब बांसुरी और ढोल बजाना सीखते हैं। मेकिंग वेसल्स, मतलब बर्तन बनाने का काम भी जो है वो बड़ों से सीखते हैं। एंड अदर थिंग फ्रॉम बाम्बू, बाम्बू से जो है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। आपने भी देखा होगा कि बाम्बू के जो चीज़ें जो है बाजार में बेचने के लिए भी आती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है बाम्बू से बनाई जाती है, वो भी जो है उनसे वो सीखते हैं। जैसे बाम्बू से जो है वो टोपलियाँ बनाई जाती है, चेयर्स बनाई जाती है, सोफे तक बनाए जाते हैं आजकल। और बाम्बू से जो है मूर्तियाँ बनाई जाती है, डेकोरेटिव चीज़ें बनाई जाती है। ये सब चीज़ें जो है वो बड़ों से सीखते हैं। और क्ले मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है उससे जो है घड़े बनाने का काम, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है क्ले से भी बनती है, तो वो सब बनाने का काम जो है ये बच्चे बड़ों से सीखते हैं। एंड रिकग्नाइज बर्ड्स, और बर्ड्स को अच्छी तरह से वो उसको रिकग्नाइज करते हैं, मतलब देखते हैं, उनको सुनते हैं, और उनकी आवाज़ों को जो है वो नकल करते हैं, उनकी आवाज़ों की। ये सब बातें जो है वो विलेज के चिल्ड्रंस जो है वो सीखते हैं। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स?
आप जो है अपने एल्डर से क्या सीखते हो? तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है हम हमारे एल्डर से ही सीखते हैं। तो यहाँ पे जो एक आंसर दिया हुआ है, आई लर्न मेंटेनिंग लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स पीपल एंड एनिमल्स। जैसे कि हम लोग हमारे पेरेंट्स से क्या सीखते हैं, मतलब प्यार को कैसे मेंटेन किया जाता है, और जो है लोगों को जो है कैसे लोगों पर और जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर कैसे लगाव किया जाता है। रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे करना है, एक में की हेल्प कैसे करना है, और जो है किसी का डिफ़िकल्ट टाइम है तो उनको जो है ऐसे वक्त में कैसे मदद करनी चाहिए, ये सब बातें जो है हम बड़ों से सीखते हैं। जैत्रा लर्न सो मेनी थिंग्स इन खेड़ी, हाउ मेनी ऑफ दिस वुड बी यूजफुल फॉर हिम इन मुंबई। तो जैत्रा ने जो है खेड़ी गाँव में जब वो रहता था तो बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो उसमें से उसको जब वो मुंबई में गया तो उसमें से उसको क्या काम में आया? तो जैत्रा लर्न सो मेनी थिंग्स इन खेड़ी विच विल बी हेल्पफुल इन मुंबई। जो खेड़ी गांव में जब जैत्रा रहता था और बहुत सारी चीज़ें जो उसने सीखी थी वो सब जो है उसको मुंबई में काम में आई। सम ऑफ देम आर प्लेइंग फ्लूट, ढोल एंड सेलिंग द गुड्स, दिस विल हेल्प इन अर्निंग मनी इन मुंबई। तो जैसे कि उसने बांसुरी बजाना सीखा था, ढोल बजाना सीखा था, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जंगल से जो है मतलब अपने काम की चीज़ें जो है वो लाते थे और वो जो बड़े शहरों में जाके बेचते थे। तो ये जो काम है उसका उस मुंबई में आने के बाद में भी उसको काम में आया। जैसे कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है बेचता था मुंबई में आने के बाद में। तो इस तरह से जो है उसने बहुत सारी बातें जो खेड़ी से सीखी थी, गांव से सीखी थी, वो उसे मुंबई में काम में आई। सो डू यू हियर द साउंड ऑफ अ बर्ड्स एवरी डे? विच वन? क्या बर्ड्स की साउंड आप रोज सुनते हो? तो कौन से बर्ड्स की? तो आपके आसपास में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। तो अगर आपने अच्छे से वॉच किया तो आपको उनके साउंड्स भी जो है वो सुनाई देंगे। तो इसको आपको अच्छे से जो है वो देखना है और फिर उसके साउंड्स की नकल भी करके देखना है। तो यस, आई हियर द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स लाइक क्रो है, क्रो की आवाज़ तो आपको करनी आती है, पिगियन है या फिर पैरो है, इनकी आवाज़ें जो है हम रोज़ सुनते हैं और ये जो है हम उसकी नकल भी कर सकते हैं, है ना। व्हाट आर सम ऑफ द साउंड्स दैट यू हियर एवरी डे? तो बट द पीपल्स ऑफ अ खेड़ी मे नॉट बी हियरिंग। आप जो है जब शहरों में रहते हो तो आप बहुत सारी आवाज़ें जो है वो सुनते हो एवरी डे, लेकिन खेड़ी जो गाँव है वहाँ पर ये साउंड जो है जो आप यहाँ पर सुनते हो वो नहीं सुनाई देती। तो ऐसे कौन से साउंड्स हैं? तो आई यूज टू हियर हॉर्न ऑफ अ व्हीकल्स। तो गाड़ियों की आवाज़ जो है, हॉर्न की आवाज़ होती है, एम्बुलेंस की आवाज़ होती है, साउंड ऑफ एम्बुलेंस, एंड पुलिस व्हीकल सायरन, और पुलिस व्हीकल का सायरन जो बजता है, ये सब चीज़ें जो है हमको मतलब शहरों में ही जो है वो सुनाई देती है। ये जैसे विलेजेस में जाओगे तो वहाँ पर सुनाई नहीं देती है, ठीक है। हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस? व्हेन एंड वेयर? क्या कभी आपने साइलेंस एक्सपीरियंस किया है? तो कहाँ पर और कब और कहाँ पर? तो ये आपको अपना आंसर लिखना है अगर आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा तो आप अगर शहरों में आप अगर देखोगे तो सिर्फ लाइब्रेरी में साइलेंस होता है, और जब हम सोते हैं तभी साइलेंस होता है, नहीं तो दिन भर जो है व्हीकल की आवाज़ें जो है आती रहती है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके लेसन के सेकंड पार्ट को हम जो है यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे का पार्ट जो है हम जल्दी ही अपलोड करेंगे तो आने वाले हैं, और ये जो है इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये पार्ट समझ में आ चुका है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, और जिन्होंने किया है उनका धन्यवाद। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।